ई कॉमर्स के हवाले से ज़रा बताइए, तो इसमें टैक्सेशन का जो सिस्टम क्या है? सुना है इसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं, लोग जो ई कॉमर्स से जुड़े होते हैं उन्हें अपने टैक्सेशन में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनका हल क्या है? अच्छा जी, ई कॉमर्स जो है, पहले हम ये समझते हैं जी ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स जो है, आपने कोई भी डिजिटली मसलन कोई कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसको इस्तेमाल करके आप कोई सेल परचेज़ कर रहे हैं, या आपको वेबसाइट कोई एप्लीकेशन आप मोबाइल की ले रहे हैं जिस पे आप ऐसे फीचर्स हैं को डिजिटली जो ऑर्डर आप रिसीव कर रहे हैं, ये है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो आजकल बड़ा जो है ना वो बड़े लोग इससे मुंसलिक हैं, बड़े लोगों की जो रोज़ी रोटी जो है ना वो इससे जुड़ी हुई है। लेकिन इसकी जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्सेशन है, गवर्नमेंट ने बड़ा एक अच्छा इस पे रिलीफ रखा हुआ है, और बड़ी मिनिमल सी टैक्सेशन है इसकी। मसलन 1% टैक्सेशन है कि अगर आप थ्रू बैंकिंग चैनल जो है वो अपनी अदायगी करते हैं, जो भी ऑर्डर आप रिसीव कर रहे हैं या जो भी आप चीज़ मंगवा रहे हैं, और 2% है उसके ऊपर कि जो आप COD कैश ऑन डिलीवरी जी कैश ऑन डिलीवरी अगर आप ले रहे हैं तो फिर उसके ऊपर 2% है। और ये गवर्नमेंट इस पर कोई फ़र्क नहीं है, आप एक नेट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट नेट में आ जाते हैं आप, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जब हम IT सेक्टर की अगर बात करें तो उस पर भी गवर्नमेंट ने एग्जम्पशंस दी हैं टैक्स की, कि अगर आप अपना बैंक प्रॉपर थ्रू बैंक चलते हैं तो फिर आपको 0.25% अगर आप PSIB की रजिस्ट्रेशन एज आ फ्रीलांसर या एज आ IT आप करवा लेते हैं, IT एक्सपर्ट, तो फिर आपको 0.25% जो है आपकी टैक्सेशन है उसमें। और अगर आप ये PSIB की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो फिर 1% है। गवर्नमेंट ने इस जो ई कॉमर्स और IT सेक्टर है इसको स्पेशल रिलीफ दिया हुआ है। अच्छा, आम बंदे को क्या इसमें फ़ायदा है? अगर वो दे देता है, आप ऑनलाइन उसकी पेमेंट कर देता है जी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता, तो क्या फ़ायदा होता है? उसके टैक्स के अंदर कैलकुलेशन हो जाती है जो आम एक शहरी है? नहीं, आम शहरी जो ऑर्डर रिसीव कर रहा है उसकी नहीं, जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो उससे जो कोरियर वाले हैं ना, वो एक्चुअल में यहाँ पे जो विद होल्डिंग एजेंट है जिसने ये टैक्स विद हेल्ड करना है वो कोरियर वाले हैं। कोरियर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं वो अपनी जो है ना वो टैक्स डिडक्ट अमाउंट करके, तो जो जिस बंदे ने ऑर्डर सेल किया होता है उसको अपने टैक्स डिडक्ट करके वापस कर देते हैं अमाउंट। और जो कोरियर सर्विसेज हैं उनको गवर्नमेंट ने कहा जी कि आपने मंथली जो है ना अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो इससे अब ये फ़ायदा है कि जी एक तो ये टैक्स नेट में सारी चीज़ें आ गई हैं। बहुत सारे लोग अब फूड पांडा के ज़रिए से मंगवा लेते हैं, फाइलर भी होते हैं वो, और देखा जाए तो पूरे महीने का अगर उनका हिसाब लगाया तो हज़ारों लाखों में वो फूड पांडा के ज़रिए फूड मंगवाते हैं। तो वो कैसे मिन्हा होगा उनका जो टैक्स का जो है रिटर्न में, कैसे वो उसको सबमिट करवाएगा? वो अपनी टैक्स रिटर्न में उसको क्लेम नहीं कर सकते, ये तो एक्सपेंस है ना वो। और ये फूड पांडा जो कंपनी है वो विद होल्डिंग एजेंट है यहाँ पे। फूड पांडा कंपनी जो है वो अपनी मंथली स्टेटमेंट जो है ना उसमें वो पे करेगी। नहीं, कुछ वकील कहते हैं कि अगर आपने कुछ चीज़ें जो परचेज़ की हैं, फूड भी तो आपने परचेज़ किया है ना आपने, तो उसकी जो आपके जितने भी आप अखराजात हुए हैं वो आप उसमें टैक्स रिटर्न में बताएं आपके वो आप जी। लेकिन हम इसको क्लेम नहीं कर सकते कि हमने इतना टैक्स पे किया। टैक्स हमेशा आप कुछ गवर्नमेंट ने सर्टन जो आम पर्सन के लिए हैं कि मसलन मोबाइल का आपका जो हम इस्तेमाल करते हैं कार्ड वगैरह, उस पर हमारी विद होल्डिंग होती है, वो हम क्लेम कर सकते हैं। और उसमें बैंक में अगर हमारा कोई सेविंग अकाउंट्स है उसमें जो फाइलर की 15% है और नॉन फाइलर की 30% है, वो विद होल्डिंग हम 50 लाख से ऊपर जाके क्लेम कर सकते हैं। वैसे वो एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन वो हम क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम रेमिटेंस अब्रॉड करते हैं वो हम क्लेम करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो टैक्स नेट में आ जाती हैं। जब हम फूड्स के लिए जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, और उसके बाद जब हम अपने कार्ड पर उसको चार्ज कराते हैं, कैश देते हैं, कार्ड जब चार्ज कराते हैं तो वो 5% लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं रेस्टोरेंट जो 16% ही काटते हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं जी कि जो ये टैक्स है, दो टैक्स हैं सेल्स के, एक सर्विस के ऊपर है, गुड्स के ऊपर है। वो जो 18% टैक्स है वो फेडरल का टैक्स है, और जो 16% है जो सर्विस प्रोवाइडर मसलन रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं, ठीक है जी, ये सारे जो हैं ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके ऊपर 16% है अगर आप कैश करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या कार्ड के पे पेमेंट करते हैं तो फिर उन्होंने बाय लॉ 5% लेना है। अब इसमें ये होता है कि जब आप
5% हम देते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम करते हैं, तो वो सीधा कंपनी के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। और यहाँ पे लगा होता है POS, पॉइंट ऑफ सेल, जो इंटीग्रेटेड होता है FBR के साथ। जो हम पेमेंट ऑनलाइन करते हैं वो ऑलरेडी FBR के सिस्टम में चली जाती है। वहाँ पे पता चल जाता है कि इतने पैसे आ गए, फिर वो उससे ज़्यादा आपसे काट नहीं सकते। मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पे लिखा होता है कि जी हम माज़रत हैं कि हमारी मशीन काम नहीं करती, लिहाजा हम कैश पे, माज़रत हैं कि हम आप डिजिटल आपसे पैसे नहीं ले सकते ना, तो आप कैश पे हमें पेमेंट कर दें। तो उसमें यही होता है कि उन्होंने वो अपने हिसाब से फिर सेल ऐड करते हैं उसमें मंथली, तो उस हिसाब से वो ये तो चोर बाजारी है ना। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि वो तो वाज़ेह तौर पर खुलेआम जो है कार्ड के ऊपर भी 16% काटते हैं। कई मिसालें ऐसी हैं लाहौर में। नहीं, तो आप उन्हें अगर कोई 16% डिमांड कर रहा है तो आप उससे मना करते हैं। इवन कहते हैं उसको, तो आप कहते हैं हमें इजाज़त है। लेकिन ये PRA अथॉरिटी है, वो इसको डील कर रही है, लेकिन वो इस पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। अभी वो एक टीम भी बना रहे हैं। कोई इंटरनेशनल यहाँ कोई चेन हो और लेकिन वो 16% ही काटे? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है चलना। अगर इंटरनेशनल है तो सिस्टम तो यहाँ पे सेल तो यहाँ पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे PRA के सिस्टम के साथ वो अटैच हैं और वो PRA में रजिस्टर्ड हैं, तो वो 5% ही काटेंगे कैश के ऊपर, सॉरी कार्ड के ऊपर। कैश के ऊपर वो 16% उन्होंने लेना है। अगर कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है तो वो ज्यादती कर रहा है। और ये कंप्लेंट कहाँ करें? कंप्लेंट PRA में जी, उनकी एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसके ऊपर कंप्लेन हो जाती है PRA के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।